गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री रामचंद्र की जय। पूज्य निर्णायक चरण को सादर प्रणाम, सादर अतिथियों को सादर प्रणाम और आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग में प्रवेश होने की याचना करा था। मैं जो कथा प्रसंग ला कहूँ वो है अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 1, जहाँ गोस्वामी जी के लेखनी की थे। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई किन्न छलो मूर्ख औ गुण गेह। सामान्य सरल अर्थ है, गोस्वामी जी कहते कि भगवान राम अति कृपालु है और हमेशा दिन पर दया करने वाला है। ओकर सन आके जैन था छल करिस, ये ओकर मूर्खता है। ये जो दोहा के सामान्य सरल अर्थ है। गोस्वामी जी के जन ये दोहा है ओमे का भाव छुपे है, एमे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती लगे थे कि हे पार्वती, ये जो घटना है अरण्य कांड के, और अरण्य कांड में आज भगवान राम जो है लीला के भूमि में है। और ये वही लीला के भूमि जहाँ तहुल एक बार मोह हो रही से, जब ते देखे का भगवान राम जो है तो वियोग के लीला में रही से, हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मिरनैनी, तो वहाँ भी तोला मोह हो गई से। और आज जयंत जो है भगवान राम ला देखते तो तुलना करती है कि जो पिताजी है दशरथ जी महाराज मोर पिताजी के साथ बैठा है, मतलब बराबरी है। तो कहीं न कहीं मैं और राम बराबरी के हन, चूँकि मनुष्य जन्म में रही से मतलब मरण धर्मा शरीर में रही से, और मैं तो अमर हूँ। और ये जो श्रृंगार जो हुआ थे वो तो स्वर्ग के नंदन वन में भी होते, और आज अरण्य कांड में देखते तो जैन के जो मन में भाव आते, एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। जयंत जी जब देखते तो कर मन में एक का जाते मोह जाते का ये वही राम है। जब देखते कि पूरा देवलोक के जतेक भी देवता है ओहा देवलोक ला छोड़ के आज अरण्य में जहाँ चित्रकूट के सुंदर स्फटिक शिला में जाके देवता मन भगवान राम के दर्शन करे ले जाते, तो जयंत के मन में ईर्ष्या आ जाते। यही ईर्ष्या इंद्रपुत्र जयंत ला कुटिलता के भाव ला लेके माता सीता के चरण में अर्थात भक्ति के चरण में चोंच मार देते। और गोस्वामी जी लिखते का चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। भगवान राम जब देखते कि आज माता सीता के पाँव में चरण चोंच कर दी जयंत था, तो ओकर बार कहीं का प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा और चला भाजी बायस भय पावा। ये वही मेरे के प्रसंग है जहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती लगे थे कि हे पार्वती, चूँकि जैन लीला की दृष्टि से देखना चाहिए, आज जैन था वाला दर्शक की दृष्टि से नहीं देख के दूसर भाव से देखा थे। और गोस्वामी जी कही इसका उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जय हरि भक्ति ना धर्मरति। भगवान शंकर माता पार्वती की थे कि हे पार्वती, आज जो जैन थे कुटिलता के भाव ला लेके माता सीता के चरण में चोंच मारिस, तो देखते भगवान राम तो सीख धनुष सायक संधाना। यही भाव ला देख के भगवान राम के जब देखी इस घटना ला, तो गोस्वामी जी एक लिखते का अति कृपाल। दोहा के 4 चरण होते। पहला चरण में शब्द है अति कृपाल। कृपा का चीज़ है, अगर कोई गलती कर दीज ओला हम माफ़ कर दे जाए और कर बदला में कहीं और कुछ सम्मान दिए जाए, पारितोषिक इनाम दिया जाए, तो अति कृपाल हो जाते। और भगवान राम यहाँ पर वही तो करत ना, अति कृपाल। मानस में कृपा के अगर जगह ला देखे जान तो संत मन बताइस कि कृपा भगवान राम बहुत अगन करिस। चरण कृपा के भाव देखथन तो गोस्वामी जी कहिस का गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुवीर। वहाँ पर चरण की कृपा कर, कृपा जटायु जी महाराज कर सरोज पर से हूँ कृपा सिंधु रघुवीर। वाणी की कृपा जब देखथन तो हमला दिखते मनु जी महाराज के
घटना में। ओकर बाद संकल्प की कृपा दिखते नारद जी के लीला में, और यहाँ पर दिखते का दंड कृपा। बात कुछ अलग अलग थे, दंड और कृपा। दंड हुई तो फिर कृपा नहीं हुआ है, कृपा हुई मतलब दंड नहीं हुआ है। लेकिन गोस्वामी जी के इसका यहाँ पर दंड कृपा है। दंड कृपा का है आगे हम चर्चा करबो न। अति कृपाल काबर कही, कृपा तो दिखते यहाँ पर, और नयन के कृपा वानर के ऊपर करीस। अतना कृपा के मूर्ति है भगवान राम, कहते संत मन भगवान राम स्वयं कृपा के मूर्ति है। अच्छा, अति कृपाल काबर है? अति कृपाल जो है, आज भगवान राम जो है ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करे हैं, और ब्रह्मास्त्र वो चीज़ है, वो अस्त्र है जिन अपन लक्ष्य ल भेद करके ही आते। लेकिन हम देखते हैं आगे घटना में, एक नयन कर तजा भवानी, मतलब कहीं न कहीं ओला अभय दान दे दीजिए, और जीवन में मरण स्वीकार नहीं करीस, तो यहाँ लगते अति कृपाल। और अति कृपाल दूसरा भाव, तारका के साथ जब देखथन, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, और दीन जान निज पद जिन्हा। तो ये अति कृपालुता तो है ना। और अति कृपालुता काबर? भगवान भोलेनाथ ला माता पार्वती की थे कि हे प्रभु, अगर कहूँ ये तोर न्याय में आतीच, तोर अदालत में आतीच कहीं जयंत था, ते का करते? वो कहते कि मैं मृत्यु के दंड देते हूँ। तो भगवान शंकर के कहना है, मोर राम है अति कृपाल। एक भजन में कहते ना, कृपा की जो न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अति कृपाल रघुनायक। रघुनायक काबर? रघुनायक, रघु मतलब होते जीव, जीव के नायक। तो जीव के नायक परमात्मा ही तो कृपालुता हो सकते ना, प्राण प्राण के जीव के सुख सुख राम। तो भगवान राम जो है का अति कृपाल रघुनायक, सदा दिन पर ने हमेशा नहीं करते। अगर हम सदा शब्द के उपयोग अर्थ लें, सदा मतलब जैसे हम एसी के रूप में जान तो हमला ठंडकता स्वाभाविक मिल सकते, वही प्रकार परमात्मा जो है वह सदा हमेशा ही दिन पर कर नहीं करते। दिन के लिए तो गोस्वामी जी बहुत भावधीश, स्वयं मानस के रचनाकार गोस्वामी जी इसका मौसम दिन न दिन हित तुम समान रघुवीर। दीनता, दीनता का चीज़ है? पूर्ण रूप से सत्यला स्वीकार करना। किंकर जी महाराज जी के साहित्यिक शब्द में कही से कि पूर्ण रूप से सत्यला स्वीकार करना ही है, वो का है दीनता। या मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, ये दीनता है। और हमार मानस के महान संत भरत जी महाराज का कही से, आपुन दारुण दीनता कहूँ सबई समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जी के जरनी न जाए। तो ये दीनता के अपार भाव हमला मिलते, और भगवान राम दीन बंधु है, दीन दयाल है। अगर सूरदास जी के वो भजन याद आते, दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी, दीनन दुख हरन देव। दीन शब्द के लिए सूरदास जी लिखी इसका, अजामिल गिद्ध ब्याध, अजामिल गिद्ध ब्याध, इनमें कहो कौन साध, अजामिल गिद्ध ब्याज, इनमें कहो कौन साध। पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात, गणिका सितारी, दीनन दुख। दीन के बंधु है भगवान राम। माता सीता भगवान हनुमान जी लगी थे कि बेटा ते जाके खबर बता देवे, और वहाँ पर भी एक प्रमाण दिस माता सीता का, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान राम जो है दीन दयालु है। और दिन के अगर और चर्चा करे जाए तो किंकर जी महाराज की मानस अगर कहीं ताला है तो चाबी हर का विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका के सुंदर भाव है, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर। तात्पर्य है कि भगवान राम दीन दयाल, दीन मतलब कृपा की मूर्ति है, और दीन के ऊपर नेह करने वाला है, सदा दीन पर नेह। नेह के बात करें तो होते प्रेम, और प्रेम के अद्भुत परिभाषा बताई संत मन का, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यहाँ पर वही हुआ थे का, जब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करी तो यहाँ पर होना ये रही कि जयंत पूरा तरह से मर जाना रही से। लेकिन प्रेम जिन प्रकार से गंगा पुत्र भीष्म पितामह भगवान कृष्ण है, वहाँ पर कह रही थे युद्ध में कि मैं शस्त्र नहीं उठावा,
लेकिन भीष्म पितामह जब हाहाकार मचा देते पांडव दल के लिए, तो वहाँ पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अस्त्र मतलब पहियल उठाते। और आज यहाँ पर भी आज सदा दीन पर नहीं तो करत थे, कृपा ही तो करत ना आज जयंत के ऊपर। ये है दूसरा दोहा के दूसरा चरण के अर्थ है नीचे में कि इसका तासन आई किन्न छलु। छल शब्द ऐसी चीज़ें भैया भगवान राम लग बिल्कुल पसंद नहीं है। और छल बर के इसका मोह कपट छल छिद्र न भावा निर्मल जन सो मोह पावा। और यहाँ पर छल करत है किंकर जी महाराज कहिस कि हनुमान जी जब रूप ला बदल गई तो ओला भी हृदय नहीं लगई तेन तो फिर जयंत है ना। यहाँ पर जयंत भी करत का छल करत है। और कहीं से का तासन आई किन्न छलु छल करत है। और यही स्थिति सुग्री के साथ रही से। सुग्री लगी थी कि मैं जा तो बहुत बल दे दे हाँ जाके ते आज बाली ललड़, लेकिन गई थे गोस्वामी जी का बहु छल बल सुग्री हुई किन्हा, वहाँ पर भी छल करीस। गोस्वामी जी का तासन आई किन्न छलु मूर्ख अवगुण गे। मूर्ख एक स्थिति लिखी गोस्वामी जी हाँ। मूर्ख कौन हराए, सट कौन हराए, और एक होते का खल। एक ऊपर में एक औ चौपाई लिखी गोस्वामी जी का सट चाहत रघुपति बल देखा, और सट के लिए किसका सट सुधरी सतसंगति पाई। कुछ हद तक जयंत के सुधरे के मौका है। दूसरा लिखी इसका मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिली विरंज सम। जब मूर्ख शब्द के प्रयोग करीस भाव ऐसे पता संत मन हा कि कहीं न कहीं जयंत ला जब पता रही से कि भगवान राम ला वनवास हुआ थे तो ये मेरे देवता मन के सभा में ब्रह्मा के माध्यम से जयंत ला भी पता रही से, लेकिन ये मूर्ख है। और खल कौन हरा है, जे ला कभू अपन अवगुण ला पता नहीं रहा या सुधरे का मौका नहीं मिला, ये हर का मूर्ख कौन है, जयंत था। इस प्रकार से अति कृपाल रघुनायक सदा दिन परने तासन आई किन्न छलु मूर्ख अवगुण गे। सामान्य दोहा के अर्थ सामाजिक भाव में मैं कुछ व्याख्या करे प्रयास करा। कहीं से कि का बड़े बड़े संत मैंने कही इसका बड़े घर के बिगड़े औलाद, ये जो है कुटिलता के भाव ला लेके इस जो जैन था बड़े घर के बिगड़े औलाद, या कहा जाए उच्च कुल में पैदा होके अगर निम्न कर्म करा तो कहीं ना कहीं भगवान राम के थे का नहीं ते है ना सचमुच दंड के योग्य है। और आगे कही इसका चूंकि आध्यात्मिक भाव ये है कि एक नयन कर तजा भवानी। अगर जयंत ला एक रूप में देखना इस कौन ला भगवान राम और सीता ला, सचमुच तत्वतः भगवान राम और माता सीता कौन हराय। गिरा अर्थ जल बीच समक कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन ही परम प्रीखिन। आध्यात्मिक भाव कि ये व्याख्या है सचमुच एक नयन कर तजा भवानी के भाव यही हरे ओकर में द्वैत बुद्धि आ गई से बोला देखना रही एक रूप में माता सीता और राम कोई अलग नहीं है। यहाँ पर सचमुच भक्ति के ऊपर प्रहार ला भगवान बिल्कुल नहीं सह सका है। काबर गोस्वामी जी भक्तमाल में किसका भक्ति भक्त भगवंत प्रभु चतुर नाम बबू एक। तात्पर्य है कि भक्ति भगवंत ये गुरु सब एक है। और आज माता सीता के ऊपर चरण चोच अर्थार्थ जो करत का भक्ति के ओर प्रहार। और ये दोहा के मूल भाव बताई संत मन हा कि भगवान राम जो अति कृपाल तय कर सी जब नारद जैसे संत के माध्यम से जब जयंत भगवान राम के पास आते तो ओकर ऊपर करुणा के बौछार कर देते। अति कृपाल रघुनायक सदा दिन परने तासिन आई किन्न छलु मूर्ख अवगुण गे। हम सब ला भगवान राम के ऊपर जिज्ञासा होना चाहिए, परीक्षा नहीं होना चाहिए। हम सब ला संत के माध्यम से भगवान के शरण में आना चाहिए। कृपा के मूर्ति है, दयालुता है भगवान राम हाँ। ये भाव लग के मैं अपन वाणी ला यही में रख विराम करता हूँ। बोलो लखन सिया रामचंद्र की।